हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के देखेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं, तो ये टॉपिक हमारा काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का जो हमारे आर्टिकल 324 में वर्णित है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एक न एक पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तारखंडीय समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो तारखंडीय तथा गोस्वामी समिति का संबंध है आपका चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये है हमारे ब्रिटेन के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो ये निर्वाचन आयोग का वर्णन है आपका अनुच्छेद 324। और ये क्वेश्चन आपका कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? तो इसमें पूछा कौन सा लक्षण समान है, तो क्या समान है? ये सब संस्थाएं आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपकी की जाती है और मुख्य राष्ट्रपति के द्वारा ही आप मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो ये किया था आपका 1989 ईस्वी में। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। तो इसके बाद क्या करा इन्होंने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए दो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और कर दी। मतलब एक तो ये हो गए और दो ये हो गए, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? इसमें आपकी 3 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये आपका चुनाव आयोग को है। मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ। तो प्रथम चुनाव हुआ था आपका 1952 ईस्वी में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में पहली बार महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त हुआ था, ये हुआ था आपका 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वैक्स होने की कानूनी आयु कितनी है? तो वैक्स होने की कानूनी आयु है आपकी 18 वर्ष। 18 वर्ष के व्यक्ति को एक वैक्स व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी में। इससे पहले जो मतदान की आपकी आयु थी वो आपकी 21 वर्ष थी। 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु है, तो वह है आपकी 18 वर्ष। चुनाव के समय किसी चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये बंद करना होता है आपको मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो ये खड़ा करना पड़ता है आपका 7 दिन के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये मिलता है आपका 2,50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये मिलता है 2,25,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। आपको याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की पद अवधि कितनी होती है आपकी 65 वर्ष, और जबकि अन्य निर्वाचन आयोग की अवधि होती है आपकी 62 वर्ष। ये डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो ये दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो उसका सरकारी निधियन हो। नेक्स्ट है कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो वो आपका निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो ये था आपका निर्वाचन सुधार से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या नहीं है? आपका उम्मीदवारों का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तथा उसको पद से हटाना या पदच्युत करने का अधिकार किसको होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है और उस पद से जो हटाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार ग्रुप सी में पूछा गया है या एग्जामों में आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यालय निश्चित करता है? वो करता है आपका संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है? तो जमानत राशि जब्त की जाती है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ जैसे मान लो टोटल वोट पड़े हैं आपके, वो पड़े हैं आपके 600, मान लो 6,000 पड़े हैं, तो उसे 6,000 का 1/6 प्राप्त करना जरूरी है। अर्थात उसे 1,000 वोट मिलने जरूरी है। अगर 1,000 वोट नहीं मिलेंगे तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो ईवीएम का प्रयोग चुनाव में प्रारंभ हुआ था 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में। तो ये हमने डिस्कस करें आपके निर्वाचन आयोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा यहाँ से, क्योंकि सभी कंपटीशन में आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।